जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। एक संपूर्ण क्लास के अंदर में पूरी की पूरी पाइप एंड सिस्टम के सारे टाइप्स खत्म कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पाइप एंड सिस्टम को हल्के में लेके चलते हैं। हम आपको बता दें कि 2023 में सिर्फ टाइम एंड वर्क नहीं अपना पूरा तांडव मचा के रखा हुआ था। तो किसी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, तो किसी में पाइप एंड सिस्टम के बहुत ज्यादा थे। तो इसीलिए आप इसको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और इसको यहां पर ऐसा नहीं है कि हाँ छोड़ देना है, पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये गलती आप मत करिएगा भाई। आ जाइए चलिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको वो होगा मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ते हैं पाइप और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, नल और टंकी। अब नल और टंकी मेरे भाई में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, जैसे आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है वैसे ही आपका पाइप एंड सिस्टम भी है। बस फर्क यहां पर इतना है कि टाइम एंड वर्क में 90% सवालों में जो कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, तो एक पाइप भरने का काम करती है तो दूसरा पाइप उसको खाली करने का काम करती है। यानी एक तरफ काम हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ जो हमारा कार्य है वो क्या है, तो नेगेटिव है। इन्हीं बातों का थोड़ा सामंजस्य हमें बिठाना है, कुछ हमें क्वांटिटी के साथ में रिलेशंस हमें देखने हैं, और हम अपने सारे सवालों को मेरे भाई बहुत ही तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो सीधा थ्योरी व्यूरी इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा सवालों के माध्यम से हम लोग समझेंगे और आप जानेंगे यहाँ पर कि हाँ भाई कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें। आ जाइए, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 15 घंटे में भर सकता है, तो बताओ कितने देर में सारे के सारे टंकी को भरेंगे। एक यहाँ पर जो है पाइप ने भरा है कितने घंटे में, 10, और दूसरे ने भरा है कितने घंटे में, 15। तो यहाँ पर मिलकर के कितने देर में भरेंगे। आप चाहो तो एलसीएम मेथड लगा लो या आप चाहो तो टाइम एंड वर्क का मेथड लगा लो बच्चों। जहां पर मैंने साफ लफ्जों में कहा था एक इंसान किसी काम को 10 घंटे में करता है, दूसरा उसे 15 में करता है, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पर 5 से आप काटोगे 5 बार में, 5 से आप काटोगे 3 बार में, 5 से आपका कटेगा 2 बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 6। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब कहीं ना कहीं पाइप एंड सिस्टम जो है ना वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है, किसका है, टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, और वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है ना, आप लोग अभी 5000 की संख्या में लगभग हो चुके हैं और आप लोगों का जो लाइक है वो 3000 है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, कंटेंट अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, आपको ये क्लासेस मेरी अच्छी लगती हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, अपना सपोर्ट जताया करो। फटाफट जल्दी से आप लोग 4000 लाइक पहुंचा दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारे कितने चैंपियंस दे देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट बता दीजिए। ठीक है, यहां पर कहा गया है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट। अगर कोई पाइप भरने पर आ जाए तो 20 मिनट में भरेगी। अनदर पाइप कैन एम्प्टी दैट टैंक इन 25 मिनट। और कोई खाली करने पर आ जाए तो 25 मिनट में। दोनों को ऑल्टरनेट तरीके से किया जाता है। इफ बोथ आर ओपनड ऑल्टरनेटिवली द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। मतलब ऑल्टरनेट का मतलब दोस्तों यहां पर यह हो गया कि जैसे एक बार पहले घंटे में भरा जा रहा है तो दूसरे घंटे में खोला जा रहा है, फिर भरा जा रहा है, फिर खोला जा रहा है, तो कितना समय लगेगा। क्या मैंने आपको ऑल्टरनेट नहीं पढ़ाया? आप ये मान करके चलो कि टाइम एंड वर्क का जस्ट जुड़वा है यहां पर पाइप एंड सिस्टम, तो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी कहीं ना कहीं पाइप एंड सिस्टम में आप लोगों की। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है, तो आ जाइए। पाइप यहां पर भरने पर आ गया तो कितने मिनट में भरेगा, 20। और अगर हम बात करते हैं यहां पर दूसरा पाइप खाली करने पर आ गया तो कितना लगेगा, तो 25। 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक है, 100 को 20 से भाग करो 5 और इससे भाग करो तो मेरे भाई 4। नोट में हमने ये लिखवाया था और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए कि जब भी यहां पर ऑल्टरनेट में एक व्यक्ति पॉजिटिव काम करे और एक व्यक्ति नेगेटिव काम करे तो हमें कहां तक पहुंचना होता है। तो पहला मिनट इसे करवाएंगे, दूसरा मिनट इसे करवाएंगे, 2 मिनट काम करवाएंगे और 2 मिनट में हमारा कितना काम होगा, तो 2 मिनट में से 5 में से 4 गया तो 1 होगा। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करके कहां तक पहुंचाना होता है। नोट में कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, कि आपको यहां पर इससे 100 के करीब में नहीं पहुंचाना है, आपको यहां पर इसे 100 में से 5 कम कर दो, 95 के करीब पहुंचाना है। यानी जब भी ऑल्टरनेट वे में आप काम करवाते हैं और उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति पॉजिटिव काम करता है, एक व्यक्ति नेगेटिव काम करता है, तो आपको यहां पर टोटल वर्क में से पॉजिटिव को माइनस कर दो, जितना आएगा 100 से 5 माइनस करो 95 आएगा, तो आपको 95 के करीब में जाना है। इसीलिए यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 95 बनाने के लिए 95 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 95 से करना।
ठीक है भाई। 95 का 2 गुना कितना होता है, तो यहाँ पर 190 हो जाता है। 190 मिनट में आपने इतना यूनिट काम करा लिया। अब अगले मिनट आप यहाँ पर पाइप खोलोगे और अगले 1 मिनट में पाइप को खोलोगे, वो 5 लीटर पानी भर देगा और दोस्तों यकीन मानो 191 मिनट में तुम्हारा पूरा का पूरा 100 यूनिट काम हो जाएगा। ये वही बंदर वाला सवाल था, वही पियक्कड़ वाला सवाल था जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे भाई जो हमने आपको नहीं पढ़ाई हो। तो क्लियर है ना ये बात। यहाँ पर 2 मिनट में एक काम, हमें कहाँ तक पहुँचाना है, टोटल में से पॉजिटिव घटा दो, जो आएगा हमें वहां तक पहुंचाना है। तो हमें मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंचाया, तो यहां भी मल्टीप्लाई करके पहुंचा। 190 मिनट में ये काम हो चुका है। अगले 1 मिनट में बुला करके पूरा का पूरा काम निपटवा देंगे, खेल खत्म मेरे भाई। समझ रहे हैं बातों को लेकर के, एकदम कंसेप्ट में क्लियर रहिए आप, कहीं पर कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। जो डाउट आएगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हालांकि कोशिश इतनी होती है कि डाउट तक नहीं आने दें हम। ठीक है, आज ये चलिए देखते हैं इसका सवाल का आंसर कौन दे रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का कहा गया एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकती है और दूसरी से 30 मिनट में खाली कर सकती है। दोनों को ऑल्टरनेट तरीके से खोला जाता है, तो टंकी हमारी कितने में भरेगी। इसका आंसर तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बैठा बच्चा, हर एक बच्चा दे तो मैं मानूं यहाँ पर कि हाँ आप सीख चुके हैं। जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी देखिए पाइप जो भर रही है उससे कितना लगेगा 20 मिनट, लीक जो खाली कर रही है उससे कितना लगेगा 30 मिनट। 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 60 होता है। 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। 1 मिनट ये काम करेगा, 1 मिनट ये काम करेगा, तो 2 मिनट हो गए। और 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आप यहां पर कि पहला मिनट ये, दूसरा मिनट ये, तो 2 मिनट में कितना काम 1 यूनिट काम। अब मुझे यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके 60 नहीं बनाना है, मुझे मल्टीप्लाई करके कितना बनाना है पता है ना, टोटल वर्क में से पॉजिटिव को माइनस कर दो। 60 में से 3 माइनस कर दो तो 57, यानी मुझे इस एक को 57 बनाना है। उसके लिए मुझे इसे 57 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर भी मुझे 57 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, 57 का 2 गुना 114 मिनट। आज 114 मिनट के अंदर में हम इतना काम कर चुके हैं। अब दोस्तों अगले मिनट हम किसे बुलाएंगे, पाइप को, और 1 मिनट हम जैसे उसे बुलाएंगे वो कितना काम करेगा, वो 3 यूनिट काम करेगा। और 3 यूनिट के काम करते 115 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा 60 काम हो जाएगा और खेल खत्म। 115 मिनट के अंदर में सारा काम हो जाएगा और खेल खत्म। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। एमटीएस का ये सवाल है और इसी तरीके से आपका ये भी पूछा गया, जरा पढ़ लीजिए। मुश्किल बिल्कुल भी मैं नहीं कराऊंगा, आसान बिल्कुल भी मैं नहीं कराऊंगा, जो रेलिवेंट होगा वो कराऊंगा आपके पेपर के लिए कि आपके सारे टाइप कवर हो जाएं। जल्दी से इसका आंसर दो भाई, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दो भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया, टू टैप P and Q can fill a tank alone in 10 hour and 2 hour respectively. If the two tap are open at 9 AM, then at what time should P be closed so that completely filled at exactly at 3 PM? मतलब इतना सरल सा सवाल है, समझिए। 2 नल हैं, ठीक है, और 2 नल हैं और एक P है और एक Q है। अकेले एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल सुबह के 9 बजे खोले जाते हैं। ठीक 3 बजे पूरी तरीके से भरने के लिए P को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए। अब इस सवाल को एक होता है कि हम बेसिक से बनाएं, मैं आपको वो सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि आपको स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए P और Q हो गया। P किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है 10, और Q कितने देर में भर सकता है 12। 10 और 12 का सबको पता है एलसीएम 60 होता है, इसका 6 गुना, इसका 5 गुना। अगर मैं आपको देखो पहले बेसिक बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, तो आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पर सुबह के 9 बजे, कितने बजे दोस्तों, सुबह के 9 बजे जो है यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द टू टैप आर ओपन एट 9 AM, सुबह के 9 बजे दोनों को खोला गया है, P और Q को खोला गया है, ठीक है। उसके बाद मानो ये T घंटे तक इन लोगों ने मिलकर के काम किया, ठीक है, कुछ देर तक इन लोगों ने साथ में मिलकर के काम किया। उसके बाद एट व्हाट टाइम शुड P बी क्लोज, मानो यहां पर P को क्लोज कर दिया जाता है और बाकी जो समय है वो समय यहां पर किसने काम किया है, तो Q ने काम किया है। इस तरीके से कि पूरी की पूरी जो टंकी है ना वो यहां पर 3 बजे तक भर जाए। पूरी की पूरी जो टंकी है वो हमारी कितने बजे तक भर जाए, तो 3 बजे तक भर जाए। अब मेरा मानना यहां पर ये है, ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं बेचारे बड़े मन के भोले होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं। अब वो क्या करते हैं कि ये सोचते हैं 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक, यानी हमारे कितने घंटे हो गए, तो 6 घंटे हो गए। अब ये 6 घंटे हो गए, तो अगर 6 घंटे में ये T आवर है तो ये हमारा 6 - T है। और पता नहीं दुनिया की अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ दिमाग में लगा रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ मत करो। सुनो, आप इस सवाल को सीधा सीधा मेरे भाई शॉर्ट में कैसे लपेट सकते हो, तो आप समझो इस बात को लेकर के। अगर आपको शॉर्ट में ही लपेटना है,
आप देखो यहां पर, आप ये समझो कि जैसे बेशक पी को बंद किया गया है, क्यू को तो नहीं किया गया है ना, तो आप ऐसे मान करके चलो कि 9 बजे से लेकर के यहां पर 3 बजे तक, यानी पूरे के पूरे कितने घंटे, 6 घंटे, और ये 6 घंटे तक यहां पर क्यू ने काम किया है। 6 घंटे तक क्यू ने काम किया है, समझो मेरी बात को, कितने घंटे काम किया, 6 घंटे। तो अगर हम टोटल वर्क में से क्यू का वर्क निकाल दे तो किसका वर्क बचेगा, पी का वर्क बचेगा, एग्जैक्टली ठीक है। तो आप यहां कहोगे 9 बजे से 3 बजे 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे तक क्यू ने काम किया है, तो 1 घंटे में कितना काम करता है, 5, तो 6 घंटे में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। इसमें से 30 निकाल दो तो बचा कितना, 30। और अब ये जो 30 है ना, ये 30 यूनिट काम किसने किया है, तो ये 30 यूनिट काम मेरे भाई पी ने किया है। ये 30 यूनिट काम किसने किया है, तो पी ने किया है। तो यहां पर हो जाएगा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क, और यहां पर पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। यानी मेरे भाई क्यू ने कितना काम किया, सॉरी पी ने कितना काम किया, तो 5 घंटे। पी ने कितना काम किया, तो 5 घंटे। तो यानी सुबह के 9 बजे में आप यहां पर 5 बजे जोड़ दो, तो 9 और 5 हमारा कितना होता है, तो मेरे भाई 14 बजे। 14 बजे का मतलब दोपहर के कितने बजे, तो दोपहर के 2 बजे यहां पर, यानी 2 बजे जो है वो यहां पर किसको बंद किया गया है, तो पी को बंद किया गया। क्लियर हो गया। कुल कार्य में से क्यू के कार्य को घटा दीजिए तो पी का काम बच जाएगा, और पी उस काम को कितने दिनों में करेगा, वो आप निकाल ही लेंगे। कभी भी जैसे मानो कोई भी व्यक्ति छोड़ के चला जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दो, ठीक है। जिस व्यक्ति ने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया उसके वर्क को टोटल में से घटा देना, तो इससे क्या होगा, वो काम बच जाएगा जो व्यक्ति छोड़कर गया है, ठीक है। जैसे टोटल में से आपने क्यू घटा दिया तो पी का काम बच गया, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट बात यहां पर करते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, आ जाइए। सीजल का 2023 का बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं हमारे कितने प्यारे बच्चे बना पाते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया पाइप ए और बी जो है साथ में रन कर रहे हैं, और किसी सिस्टम को देखो, पाइप ए और बी एक साथ चालू होने पर टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। बी टेक्स 5 मिनट मोर देन ए टू फिल इट, देन द टाइम इन विच ए एंड बी विल फिल द सिस्टम सेपरेटली विल बी। यहां पर अलग अलग वो भरेंगे तो कितने देर में भरेंगे। कुछ सवाल मेरे भाई अगर बेसिक से बनते हैं ना तो कुछ ऑप्शन से भी बनते हैं। आप ये देखो, बोला गया कि ए और बी साथ चालू होने पर 6 मिनट में भर सकते हैं, मतलब अगर ए और बी मेरे भाई साथ में काम करे तो कितने देर में हो जाएगा, तो 6 मिनट में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट का अधिक का समय लेता है। अगर हम बात करें यहां पर तो जैसे बी हो गया और यहां पर ए हो गया, तो बी इसे भरने में ए से कितना मिनट अधिक लेता है, 5 मिनट मोर, यानी अगर ये x लेता है तो ये कितना लेता है, x प्लस 5 लेता है। अब लोग क्या करते हैं यार, मतलब ये दुनिया जहान के सारे यहाँ पर जो है वो काम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। उनका ये कहना रहेगा अच्छा ए किसी काम को इतने दिन में, बी किसी काम को इतने दिन में, तो ए के द्वारा लिया गया समय इंटू बी के द्वारा लिया गया समय और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल, यानी 2x प्लस 5, और ये बराबर हो जाएगा 6 के। फिर इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। अरे भैया क्यों करते हो नाश अपने जीवन का यार, क्यों करते हो ये बताओ। ऐसा तो पेपर में करना ही नहीं है। जितना तुम्हारा अधिकार सवाल को पढ़ करके बेसिक से बनाने का, उतना ही अधिकार ऑप्शन उठा करके भी बनाने का है। ऐसा थोड़ी एग्जामिनर उठा के मेरे भाई नंबर काट लेगा क्यों, क्योंकि तुमने ऑप्शन लगाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यहां पर ये देखो, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी जो है वो 5 मिनट क्या लेता है, तो तुम्हारा ज्यादा लेता है, और किससे लेता है, ए से। तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर बी 5 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो पहला वाला डिस्कशन ए का हुआ है, फिर डिस्कशन बी का हुआ है, तो जितने भी समय है उन सब में पहले ए आएगा और बाद में कौन आएगा, बी। क्या बी यहां 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है। क्या यहां पर ज्यादा ले रहा है, हो सकता है। क्या यहां ज्यादा ले रहा है, गलत ऑप्शन है। क्या यहां ज्यादा ले रहा है, हो सकता है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब मानो अगर ए इतने देर में भरता है और बी इतने देर में भरता है, तो इनका कॉम्बिनेशन बना करके देख लेते हैं कि क्या ये 6 मिनट में भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। तो हमने कहा 15 और 20 का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनेगा, तो यहां पर 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15 जमा 20 यानी 35, ये नहीं बना पाएगा। क्यों, 5 से 3 बार में और 5 से 7 बार में 7 किसी को काट ही नहीं सकता, तो ये तो 60/7 आ रहा है, तो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन तो मेरे भाई हो ही नहीं सकता। अब 10-15 का देख लो, तो 10-15 का तो 10 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 25। एक 5 यहां पर 5 बार में काटेगा और 3 बार में, और ये 5 2 बार में काटेगा, 6 आ जाएगा। और बोला भी गया था कितने घंटे, तो 6 घंटे, यानी ये वाला हमारा क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा। याद रखना दोस्तों, परीक्षा में जितना तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर में, उतना ही दिमाग एक्टिव होना चाहिए ऑप्शंस के ऊपर में। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बनाए जा रहे गधों वाली मेहनत करते हैं। अरे यार मेहनत तो घोड़ा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, किसकी मेहनत की कदर ज्यादा की जाती है। जाहिर सी बात है घोड़े की, यार उसकी कीमत ज्यादा है। आप एक बात जाओ, अभी आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी तीर्थस्थल जाओ, पहाड़ों पर जब चढ़ने की बात आती है, ठीक है, दोनों आपका वजन उठा सकते हैं, घोड़ा भी उठा सकता है, गधा भी उठा सकता है, लेकिन आप बैठते घोड़े पे हो। आपकी जो कीमत, जो ज्यादा पैसे देते हो घोड़े के आप देते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समझदार है, उसको पता है
यहाँ पर क्या करना है, समझ रहे हो बात को लेकर के, अपनी खुद की बुद्धि लगाओ ना यार थोड़ा सा पेपर के अंदर में। क्यों यहाँ पर क्वेश्चन देखा नहीं कि एकदम तहलका मचा देंगे, ऐसे वाले काम करो ही मत भाई, ठीक है। आप यहाँ पर नॉर्मल चलते चलो, ठीक है, ऑप्शंस पर भी थोड़ा फोकस करो, आपका टाइम बचा देगा काफी ज्यादा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाते हैं आप, ठीक है। आज ये चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, एकदम मजा आना चाहिए भैया यहाँ पर, ठीक है ना, लाइक वाइक करते चलो, एकदम एनर्जेटिक खतरनाक चलेगा पूरा, पाइप एंड सिस्टम को धुआं धुआं हम लोग कर देंगे आज के सेशन में। आ जाओ। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। आउटलेट पाइप ड्रेन द वाटर एट अ रेट ऑफ 50 लीटर पर आवर, देन द टैंक इज फिल्ड इन 15 आवर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो कैपेसिटी के ऊपर में करवाएंगे, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब यहां पर थोड़ा सा हम जो है उसी वर्क को एक नया रूप दे देंगे। अब तक आपने ये देखा ये इतने देर में भर देगा, वो उतने देर में भर देगा, वो उतने देर में भर देगा, लेकिन कैपेसिटी के ऊपर एक बार भी बात नहीं हुई कि टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। और क्वेश्चन में पेपर में जो आपका क्वेश्चन आता है वो कैपेसिटी के ऊपर में भी आता है, तो कैसे होगा जरा देखो। तो छोटी छोटी बातें क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना सीखो। पहली बात, जैसे मिश्रा जी पढ़िए, पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो ये किसकी कैपेसिटी है, पाइप की, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक आउटलेट पाइप इतने की दर से निकाल रहा है, ठीक है। फिर टंकी जो है 15 घंटे में भर जाती है, और 15 घंटे में क्यों भरती है भाई, एक बात बताओ, अगर पाइप अकेला भरता तो 10 घंटे में भर जाता, लेकिन मेरे टंकी को भरने में 15 घंटे लग गए, ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए क्योंकि एक तरफ पाइप भर रहा था तो दूसरी तरफ लीकेज पानी को निकाल रहा था। जब तक यहां पर कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो जब तक अगर यहां पर कोई भेदी रहता ही नहीं, मुझे 15 घंटे लगते ही नहीं। यानी अगर पाइप अगर अकेला काम कर रहा है, पाइप अगर अकेला काम कर रहा है दोस्तों, ये बताइए, पाइप अगर अकेला काम कर रहा है तो लगेंगे 10 घंटे, लेकिन पाइप के अंदर में अगर लीक भी काम कर रहा है तो लगेंगे 15 घंटे। इस हिसाब से एलसीएम जो आ जाएगा वो 30 होगा, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। पाइप तो भरना चाहता है 3 यूनिट, लेकिन बेचारा भर पा रहा है 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट कहां चला गया, तो लीकेज जो है वो 1 यूनिट उसमें से निकाल रहा है। लीकेज कितना निकाल रहा है, 1 यूनिट निकाल रहा है। ये 3 भरता है, भराता मात्र 2 है, तो लीकेज क्या कर रहा है, तो 1 यूनिट यहां से माइनस कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहां पर सही मायने में देखो तो कहा गया कि जो ड्रेन हो रहा है पानी, जो निकल रहा है, वो 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 50। 1 घंटे में निकल रहा है 50 लीटर। 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 50। 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 50। और यहां पर 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 1 यूनिट निकल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं 1 घंटे में 50 लीटर और 1 घंटे में 1 यूनिट। फिर से रिपीट करता हूं, 1 घंटे में 50 लीटर, 1 घंटे में 1 यूनिट। यानी ये जो 50 लीटर है भैया, ये 50 लीटर किसका मान है, तो ये 50 लीटर 1 यूनिट का मान है। किसका मान है, 1 यूनिट का मान है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि पाइप कितना भरेगा, तो पाइप कितना भर सकता है, तो 3 से गुना करो, तो यानी पाइप 1 घंटे में 150 लीटर भर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो टंकी की कैपेसिटी का मतलब टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क का मतलब 30 का मान, यानी 30 से गुना करो, तो 50 × 3 कितना, 1500 लीटर की टंकी है, बात खत्म। तो यहां पर बस कैपेसिटी वाले में हमारे भाई लोग पता है क्या परेशान हो जाते हैं, अरे कैपेसिटी पूछ लिया, कैपेसिटी कुछ नहीं है मेरे भाई, यहां पर क्या है ये बताओ, ये किसकी वैल्यू थी, तो जो खाली कर रहा है उसकी वैल्यू थी, यानी कितने का मान था, तो 1 का मान था। अब बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। माइनस साइन ये बताता है कि वो खाली कर रहा है, लेकिन यहां माइनस लेकर के आप क्या कर लेंगे ये बताइए। तो इसीलिए ये जो है हमारा 50 लीटर ये खाली करने की वैल्यू है, यानी 1 का मान है, और निकालना कितने का था, 30 का। अभी आप बैक टू बैक इसके ऊपर में 2-3 क्वेश्चंस लगाइए, आपको क्लियर होगा। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया जरा पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 आवर, खाली करने वाला कितने घंटे में खाली करेगा, 12। सबसे आंसर चाहिए बता रहा हूं, और आंसर आए तो आज खुद के लिए इस वीडियो को लाइक करना कि हाँ हमने आंसर दिया है, ठीक है। अपने आप की पीठ खुद थपथपाना है, कहते हैं ना कंधे मजबूत रखा करिए, वाहवाही भी और शाबाशी भी यही मिलती है, और खंजर भी लोग यही घोपते हैं वाली बात है। तो अपना कंधा खुद ही मजबूत रखो, ठीक है। अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दो, क्योंकि अगर खुद से रिस्पेक्ट अपनी देनी नहीं शुरू की ना, तो ये जो तुम्हारे समाज के ताने हैं और जो खुद की नेगेटिविटी है वो अंदर से खोखला कर देगी तुम्हें। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट देना कई बार जरूरी होता है। लोग समझते हैं अच्छा अपने आप को रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं तो क्या आदित्य जी बोले खुद को, अरे ऐसा नहीं है। जब मेरे भाई आप लेट उठते हैं, जब आप यहां पर कोई काम नहीं कर पाते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट आपका छूट जाता है, कोई ऐसा आपने टू डू लिस्ट बना रखा है, आपने कोई रूटीन बना रखी है, फॉलो नहीं कर पाते हैं, सुबह 7 बजे का अलार्म लगा रखा है, 9 बजे उठते हैं, उस केस में आप अपने आप को कोसते हैं। तो मेरे भाई जब आप उस केस में आप अपने आप को डांटते हो, कोसते हो, यार मेरा ये काम पूरा नहीं हो पाया, मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो जब किसी टारगेट को आप पूरा करते हो, तय समय के अंदर में करते हो, तो अपने आप को शाबाशी भी तो दो यार, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अपनी शरीर भी बस यहां पर ताने सुनने के लिए है, अपने ही नेगेटिविटी को सुनने के लिए, इसको पॉजिटिव कौन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि ये हमारे मन को खुशियां देती है, हमें ये फील कराती है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये हमारा काम है, ये हो सकता है हमसे, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया करो भाई,
ठीक है, आ जाओ चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 घंटा, और उसके बाद एक इनलेट पाइप जो है वो फिल वाटर एट अ रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट, देखो मिनट में है, 1 मिनट में 5 लीटर, तो घंटे में कितना 60 लीटर, ठीक है यहां पर नहीं 300 लीटर मतलब। देन द टैंक टेक्स 18 आवर टू बी एम्प्टीड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। पूरा मामला समझा देते हैं। एक पाइप एक टंकी को इतने में खाली कर सकता है, यानी यहां पर ये खाली करने वाला पाइप है। यदि एक इनलेट पाइप का मतलब जो इसके अंदर में पानी भर रहा है इतने की दर से भरता है तो टंकी को खाली होने में 18 घंटे लगते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर लीक काम करता तो यहां पर 12 घंटे में पूरा काम तमाम कर देता, टंकी खाली कर देता। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जो है जैसे ये छेद था, अगर ये छेद चाहता अकेला तो पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा कोशिश किया कि हम इसके अंदर में पानी डालते रहें, ठीक है, और पानी डालने की वजह से और निकलने की वजह से अब ये 18 घंटे में खाली हो पा रहा है। यानी अगर अकेला लीक काम करेगा तो यहां पर देखो अकेला मेरे भाई लीक काम करेगा, तो अकेला लीक काम करेगा तो कितना घंटा, तो 12 घंटा में खाली होगा। और पाइप और लीक दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 18 घंटे में खाली होगा। यहां माइनस का साइन दोनों जगह आएगा क्योंकि दोनों जगह टंकी खाली हो रही है। 12-18 का जो एलसीएम होता है वो 36 होता है। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। अब वही बात है, लीक की वैल्यू कितनी है, -3। अब -3 में क्या जोड़ा जाए कि -2 आ जाए, बताना। -3 में क्या जोड़ा जाए कि -2 आ जाए, तो आप बोलोगे सर -3 में यहां पर 1 जोड़ा जाए, यानी यहां पर पाइप की जो क्षमता है वो कितना भरने की है, 1 यूनिट। पाइप की जो क्षमता है वो भरने की कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 घंटा में वो 1 यूनिट भर सकता है। और यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पाइप की तारीफ क्या की गई है, तो पाइप की तारीफ ये की गई है कि पाइप जो है पानी भर रहा है 1 मिनट में 5 लीटर। तो 1 मिनट में अगर 5 लीटर, आप मुझे बताओ यहां पर 1 मिनट में यहां पर कितना भर रहा है, तो 1 मिनट में मेरे भाई 5 लीटर अगर भर रहा है तो यहां 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में यहां पर अगर ये अपने आप का 60 गुना तो ये भी अपने आप का मेरे भाई 60 गुना, यानी यहां पर 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में मेरे भाई यहां पर 300 लीटर भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, 300 लीटर। तो वो जो 300 लीटर है वो क्या है, 1 घंटे में भरने की यहां पर क्वांटिटी है, यानी ये 1 घंटे में पाइप कितना भर सकता है, तो 1 यूनिट। यानी ये जो 300 लीटर है कितने का मान है, तो ये 300 लीटर हमारे 1 का मान है। हमसे क्या पूछा गया, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कितने का मान, तो मेरे भाई 36 का मान। 36 का 3 गुना यहां पर कितना होता है, 108 और 00। ये हमारा बिल्कुल कतई सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहां पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आज ये चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई, देयर इज अ लीक इन अ टैंक व्हिच एम्प्टी इट इन 6 आवर। लीक खाली करता है 6 घंटे में। अ टैप इज टर्न्ड ऑन व्हिच फिल द टैंक 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। व्हेन इट इज फुल नाउ इट टेक 10 आवर टू एम्प्टी। सेम पीछे वाले का ये जुड़वा भाई है। आप यहां पर देखिए, एक अकेला लीक जैसे पहले भी काम कर रहा था, तो एक टंकी में रिसाव है जिससे 6 घंटे में खाली हो जाता है, और यहां पर भी रिसाव है जिसके कारण ये 12 घंटे में खाली हो जा रहा था। अब भरने वाला जो व्यक्ति है वो 10 लीटर पानी भर रहा है, कितने मिनट में, तो प्रति मिनट में यहां पर। और यहां पर जो भरने वाला था वो 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा था, और इस क्वेश्चन में 1 मिनट में कितना भर रहा है, 10 लीटर भर रहा है। ठीक है, यहां पर जैसे बोला गया था कि अगर वो भरने वाला खाली करने वाले के साथ में लग जाता है तो टंकी 18 घंटे में खाली होती है, और यहां पर भी सेम बोला गया कि जब पूरी तरीके से भर जाए तो खाली होने में इससे 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, कब मेरे भाई, जब यहां पर भरने वाला साथ में हो। देयर इज अ लीक इन अ टैंक व्हिच एम्प्टीड इन 6 आवर। अ टैप इज टर्न्ड ऑन व्हिच फिल द टैंक एट 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। व्हेन इट इज फुल इट नाउ टेक्स 10 आवर टू एम्प्टी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो मेरे भाई बात वही है, अगर लीक अकेला काम करता, तो अगर लीक अकेला काम करता तो कितने घंटे में खाली कर सकता था, 6 में। अब लीक खाली कर रहा है और पानी भर रहा है कोई इसके अंदर में, तो यहां पर खाली हो रहा है कितने देर में, तो यहां 10 घंटे में। 6 और 10 का एलसीएम हमारा कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। यहां पर इसका 5 गुना, यहां पर इसका 3 गुना। लीक की क्षमता कितनी है, तो -5। -5 में क्या जोड़ देंगे कि -3 आएगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट जोड़ देंगे, यानी 1 घंटे में ये कितना भर रहा है, तो 2 यूनिट। 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो 2 यूनिट। 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो 2 यूनिट। और यहां पर कहा गया ये एक, यहां पर देखो ये इतना पर मिनट है। ठीक है, 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो 10 लीटर। तो अगर 1 मिनट में मेरे भाई यहां पर जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है, तो 1 घंटे का मतलब यहां 60 मिनट में कितना होगा, तो 60 मिनट का मतलब यहां पर 10 × 60 होगा। 10 × 60 का मतलब मेरे भाई 600 लीटर होगा। ठीक है, तो यानी 1 घंटे में भरने वाला जो पाइप है, 1 घंटे में भरने वाला जो पाइप है वो कितना भर सकता है, 600 लीटर। तो 1 घंटे में वो भर सकता है 600 लीटर, और ये 600 लीटर कितने का वैल्यू है, तो
ये 600 लीटर मेरे भाई 2 का मान है। टंकी का वॉल्यूम पूछा गया तो कितने का मान बताएंगे, 30 का मान बताएंगे। 2 से काटो बच्चों यहाँ पर 300 और 300 इंटू 3 हमारा 9000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर, बताइए जल्दी से, मजा आया, क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आ जाओ, मैंने कहा था ना जैसे जैसे क्वेश्चंस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता चलेगा। अब ये देखते हैं, ये जो आपके CHSL के मेंस का क्वेश्चन है, ये हमारा कौन भाई उत्तर दे पाता है। 2 पाइप कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन यहाँ पर 36 मिनट एंड 45 मिनट। अ ड्रेन पाइप इंस्टॉल्ड इन द टैंक कैन रिमूव 40 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ऑल द 3 आर ओपन टुगेदर, टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर। कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द टैंक। बहुत बढ़िया सवाल है समझाने के वास्ते कि हम आपको ये समझा पाए कि कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए, पहली वाली टंकी की बात करें तो 2 पाइपें अलग अलग तौर पर इतने मिनट और इतने मिनट में भर सकते हैं। पहला वाला 36 में भरेगा, दूसरा वाला 45 में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला वाला जो पाइप है वो भरने के लिए कितना मिनट लेगा, तो 36। दूसरा वाला जो पाइप है वो भरने के लिए कितना लेगा, तो 45। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर कहा गया यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तीनों पाइप का मतलब यहां पर कौन सा, तो टंकी में लगा एक निकास पाइप है। निकास पाइप का मतलब जो पानी को निकाल रहा है। तो तीनों पाइप का मतलब पाइप 1 जो कि भरेगा, पाइप 2 जो कि भरेगा, और यहां पर एक जो तीसरा पाइप है यानी लीक है वो टंकी को खाली करेगा। तो ये भरने का काम करता है, ये भरने का काम करता है, और ये निकास होता है। सारे टंकी जैसे मानो यहां पर ये भर रहा है, ये भर रहा है और ये निकास कर रहा है, तो तीनों को साथ में खोलते हैं तो टंकी यहां भर जाती है 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। आज ये चलिए यहां पर इन सब का एलसीएम लेते हैं। सबका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 180। थोड़ा स्पीड अपने अंदर में रखना है। 36 का 5 गुना 180 होता है, 45 का 4 गुना और 60 का मेरे भाई 3 गुना 180 होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी भर रहा है तो काम पॉजिटिव, ये भी भर रहा है तो काम पॉजिटिव, और ये भी भर रहे हैं तो काम पॉजिटिव मेरे भाई। अब ऐसा कैसे हो गया, तो आप बोलेंगे सर देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। P2 की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। 9 में से कितना कम किया जाए कि 3 आ जाए, 9 में से कितना कम किया जाए कि 3 आ जाए, बताइए कितना कम किया जाए, 6। यानी यहीं से पता चल गया कि ये वाली जो टंकी है वो कितना यूनिट खाली कर रही है, तो 6 यूनिट खाली कर रही है। ठीक है, और 1 मिनट में कितना खाली कर रही है, तो 1 मिनट में यहां पर ये 6 यूनिट खाली कर रही है। तो अगर यूनिट में खाली हो रहा है तो 6, और लीटर में खाली हो रहा है तो यहां से पता चलेगा कि ड्रेन पाइप जो है यहां पर वो 40 लीटर पानी को खाली करती है 1 मिनट में। तो मैंने कहा यूनिट में बात करो, 1 मिनट में 6 यूनिट और 1 मिनट में 40 लीटर। तो क्या ये 6 यूनिट और ये 40 लीटर आपस में बराबर नहीं है, बताइए। ये जो 40 लीटर है ये किसका मान है, तो इसी 6 यूनिट का मान है ना मिश्रा जी। ठीक है, अगर हम यूनिट में बोले तो 1 यूनिट में कितना खाली हो रहा है, 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है, तो 1 मिनट में मेरे भाई 6 यूनिट खाली हो रहा है। और लीटर में बात करें तो 1 मिनट में कितना लीटर खाली हो रहा है, तो 40 लीटर खाली हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो ये जो मेरे पास में 40 लीटर है ये कितने का मान है, तो 6 का मान है। और मुझे कितने का मान निकालना है, तो वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितने का मान, 180 का मान। बस यहां पर 6 से काटो 30 बार में। 40 का 30 गुना कितना होता है भैया, तो 40 का 30 गुना हमारा 1200 होता है। काम खत्म। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद हमारे किसी भी भाई को यहां पर वॉल्यूम वाले सवालों में दिक्कत होगी, कभी भी कोई भी भाई हमारा यहां पर परेशान होगा। अब देखो यहां पर एक छोटा सा सवाल हमारा, वो कहते हैं ना देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये वाली बात है। तो उसी तरीके से ये सवाल है, 15 टैंप कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट, हाउ मेनी टैप विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर। 15 नल, एक नल की बात नहीं कर रहा हूं, 15 नल किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता है, बताइए। सिंपल सा सवाल है, छोटू मोटू सवाल है भैया। देखो एमडीएच कंसेप्ट लगेगा, याद आ रहा है कुछ? अरे सुनो यार, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझ लो, एमडीएच कंसेप्ट लगा लो कि 15 लोग किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। एमडीएच कंसेप्ट कुछ याद आ रहा है, यहां पर लोगों की संख्या और दिनों की संख्या, तो यहां पर और ये बराबर हो जाएगा लोगों की संख्या इंटू दिनों की संख्या। 15 लोग किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो यहां पर कितने लोग इस काम को 1 घंटे का मतलब यहां पर जो है 60 मिनट में कर पाएंगे। तो बस बात खत्म। 15 नल है, मिनट कितने हैं 36। अब x नल होगा और 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो यहां पर आप इसे काट दीजिए। आप काटेंगे तो 15 से 4 बार में और 4 से कितनी बार में, 9 बार में। x बराबर कितना आएगा 9, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या होगा, बाहुबली। ठीक है, समझ लीजिए। तो पाइप एंड सिस्टम में भी आप लोगों ने देखा कि कैसे एमडीएच कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है। आज ये जल्दी से यहां पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए फटाफट। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, पढ़िए। 5 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर।
and 40 minute. How long will it take to fill the same tank if 4 पाइप of same capacity are used? सेम तरीके से MDH कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है कि यहां पर एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। समान प्रकार के 4 पाइप जो है यहां पर उपयोग किए जाएंगे तो कितने देर में भर जाएगा? यानी 5 पाइप कितने देर में भर पा रही है? तो 5 पाइप जो है वो हमारा 1 घंटा 40 मिनट यानी 100 मिनट। तो 5 पाइप कितने मिनट ले रही है? तो 100 मिनट ले रही है। तो 4 पाइप कितना देर लेगी? तो यहां पर t मिनट लेगी। 5 पाइप 100 मिनट, 4 पाइप t मिनट, 4 से काटो कितनी बार में? 25। तो 25 का 5 गुना कितना होता है? 125। बस मेरे भाई इतना ही सा सवाल था। और यही छोटे छोटे सवाल आते हैं, बच्चे बेचारे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। MDH कंसेप्ट लग रहा है यार, आप ये बताओ 5 पाइप 100 मिनट, 4 पाइप कितना मिनट? तो बस 125 मिनट, बात खत्म। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला गया 2 pipe can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. Both are open together due to a leakage. It take 1 hour more to fill the tank. Find the time taken to empty a full tank. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझिए 2 पाइप एक टंकी को इतने में और यहां पर इतने देर में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन पता चलता है टंकी में रिसाव है और इसके कारण भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक मतलब जितने देर में ये लोग भर सकते थे उससे 1 घंटा थोड़ा फालतू लग गया। तो एक पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो यहां पर आप कैसे करेंगे जरा समझिए। तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे, सर देखो पहला वाला यहां पर कितने देर में भर सकता था? 5 घंटे में। और दूसरा वाला कितने देर में? 20 घंटे में। तो अगर ये लोग मिलकर के टंकी को भरते तो कितना समय लगता? जैसे समझ रहे हैं ना बात को लेकर के। तो यहां पर हम बोलेंगे सर अगर ये लोग मिलकर के करते, साथ में करते, यानी यहां पर A और B मिलकर के साथ में करते तो टाइम कितना लगता? तो हम ये बोलते सर x इंटू यहां पर कितना हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई यहां पर x प्लस वाई यानी 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। तो मेरे भाई 100 को 25 से भाग करो, कितना हो जाएगा? तो 4। यानी अगर ये लोग मिलकर के करते तो कितना होता? तो 4 घंटे लगते। बट मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में तो ये कहा गया कि रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगा। रिसाव के कारण का मतलब क्या हुआ? मैं तो ये मान करके चल रहा था A काम कर रहा है और भर रहा है, B काम कर रहा है और भर रहा है, और दोनों को साथ में मैं खोल करके आ गया था। मैं निश्चिंत हो गया था कि मेरी टंकी 4 घंटे में भर जाएगी। लेकिन जब जत पर जा करके देखा तो एक लीक भी था। ये भरने का काम कर रहा था, ये भरने का, और ये नाम का जो टंकी है वो खाली करने का। ठीक है, तो अगर A काम कर रहा है, B काम कर रहा है और लीक भी काम कर रहा है तो इससे 1 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी 5 घंटे लगते हैं मेरे भाई। तो यहां पर सिचुएशन क्या होगी? ठीक है, अब अगर मुझे ये पता करना है ना कि ये जो हमारा टाइम टेकन बाय लीक है कि वो लीक अकेला उसको कितनी देर में खाली करेगा, तो उसके लिए मुझे यहां पर इस लीक की यहां पर कहीं ना कहीं क्या निकालनी होगी? तो उस लीक की मेरे भाई एफिशिएंसी निकालनी होगी। ठीक है, अब ये लीक की एफिशिएंसी निकालने के 2 तरीके हैं, या तो A और B के साथ में कंपेयर कर लो आप, और नहीं तो A प्लस B के साथ में कंपेयर कर लो। मैं A और B के साथ में ही कंपेयर करवा देता हूं। अगर A अकेला भरेगा टंकी को तो 5 घंटे लगेंगे, B अकेला भरेगा टंकी को तो 20 घंटे लगेंगे, और तीनों मिलकर के भरते हैं तो यहां पर इतना हो जाएगा हमारा, इससे 1 घंटा ज्यादा। आप यहां सबका एलसीएम ले लीजिए, तो सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20। 20 का कितना गुना? 1 गुना। 5 का कितना गुना? 4 गुना। 5 का कितना गुना? 4 गुना। अब मैं आपको बताता हूं, A की वैल्यू कितनी है? 4 है। B की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब 5 में कितना कम किया जाए कि 4 आ जाए? 5 में कितना कम किया जाए कि 4 आ जाए? तो 1 यहां पर कम करना पड़ेगा। यानी लीक की एफिशिएंसी कितनी है? तो 1 है। लीक की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? तो 1 है। अब क्वेश्चन में यही कहा गया अगर वो लीक अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी, यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया था ना कि जैसे आप इस बात को समझिए कि अगर लीक काम करने पर आ जाए और दोनों के साथ में मिलकर के काम करे तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 1 घंटे ज्यादा लेगा। दोनों मिलकर के टंकी को भरते हैं तो 4 घंटे में, लेकिन अगर इन दोनों के साथ में लीक आ जाता है तो इससे 1 घंटे ज्यादा लेगा, यानी कितना लेगा? तो 5। ये अकेला करता है 5, ये अकेला करता है 20, और मिलकर के करते हैं 5। एलसीएम ले लिया 20। 20 बटे 20 1, 20 बटे 5 4, 20 बटे 5 4। A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 1 है। 5 में कितना कम करेंगे कि 4 आ जाएगा? तो 1 कम करेंगे। तो लीक की वैल्यू कितनी है? तो 1 है। तो टाइम टेकन बाय लीक कितना होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी यहां पर।
बाकी एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में अगले साल का वक्त है, और अगर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से हमारे चैंपियंस बैच के साथ में जुड़िए, ठीक है। और अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉम्बो बैच लेकर के डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अपने अगले साल की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग हर जगह पे पढ़ा रहे हैं और आपकी सीजल के लिए पूरी तैयारी करवा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से मेरे भाई आप अपना जो है एनरोलमेंट करिए और बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। हम सभी टीचर्स लगे हुए हैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने में, बस आप अपना बेस्ट दीजिए यहाँ पर इस सीजल के लिए। बाकी इस सेशन का पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना है, और कैसी लगी क्लास ये तो मेरे भाई बिल्कुल 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 आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दें। आज रात के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई, थैंक यू।